हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आज आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन में कुछ पल सहभागी होते हैं। प्रभु आज रात आपको इस समय में जब आप सुनते हैं निश्चय आशीष देगा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर का वचन से जब मैं बात कर रहा था, क्या आप परमेश्वर के को भूल गए हैं या परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गए हैं या परमेश्वर के काम करने के तरीके को भूल गए हैं? शायद हम अपने अपने तरीक़ों को अपना रहे हैं, ये ठीक है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए स्मरण दिलाता है। इब्रानियों 13 और उसके 8 पद में लिखा है, मैं आज, कल और आज और युगानुग एक सा हूँ। मैं कल भी नहीं बदला था, आज भी नहीं बदला हूँ और भविष्य में भी नहीं बदलूँगा। प्रभु के सामर्थ्य को मूसा नबी के पास चलते हैं और बाइबल कहती है जो सामर्थ परमेश्वर में शुरू में उनके जीवन में आई, वो 120 वर्ष जब उनका अंतिम समय था तब तक वो वैसा ही रही। परमेश्वर की सामर्थ कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। चाहे हमारे कितने भी शत्रु उत्पन्न हो जाएं, चाहे हमारे कितने विरोधी उत्पन्न हो जाएं, चाहे कितने कानून और नियम सामने आ जाएं, हमारे सामने वो तरीके हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई भी काम करने में एक पल भी नहीं लगता है और वो अपने काम कर लेता है और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। आज मैं इस समय मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि आप कष्ट से गुजर रहे हैं, आप सताव से गुजर रहे हैं, आपको लोगों के तमाम प्रकार के वेदनाओं का सामना करना है, आप आंसू बहा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके हर एक आंसू को पोंछ डालेगा, हर एक आंसू को पोंछ डालेगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके चारों तरफ है, आपके चारों तरफ है, आपके चारों तरफ है। आप उसे केवल दुनियावी तरीके से नहीं, आप देखने का प्रयास करें। एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरे राजा 61वें अध्याय में, और वहाँ पढ़ते हैं कि किस तरीके से जब एलीशा के पास आराम के राजा ने सेना भेज दी और एक व्यक्ति के लिए एक बड़ी सेना को भेज दी और जिसने उसके चारों तरफ घर को घेर लिया, और वो रात भर इस काम में, इस प्लान में लगे रहे, कैसे हम उसके पास, कौन पहुंचेगा, और घेर तो लिया है, कौन उसके पास जाएगा और कैसे रीति से, और उनका जब सुबह होगा और हम उसको एक बार वार्निंग देंगे और वो निकल कर बाहर आएगा और हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का दास अंदर से बाहर ही नहीं आया, इससे पहले कि उसका दास आया और उसने जब चारों तरफ देखा घूम करके पहाड़ से और देखा कि चारों तरफ सेना ने घेर रखा है, और उसके मुंह से निकल गया, हाय स्वामी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरफ देखूं। परमेश्वर का वचन भजन ऐसा 41 और उसके 10 पद में कहता है, तू दाएं और बाएं मत देख, और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ के नीचे, और परमेश्वर का सामर्थ्य तुझे दृढ़ और स्थिर करेगा। और बस परमेश्वर का दास ने प्रार्थना किया और उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, इसकी आंखें खोल दीजिए परमेश्वर, और इसके, ताकि ये तेरी महिमा को देख सके। और जब उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि उनके सैनिकों के पीछे उससे कहीं विशाल बड़े बड़े और उसके स्वर्गदूतों की सेना उसके चारों तरफ है, और वो देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा होगा। और इसके बाद परमेश्वर के दास ने उस सेना के लिए प्रार्थना की और उसने कहा ये सेना अंधी हो जाए, और वो अंधी हो गई। और वो बाहर निकल करके आया और उस सेना के सेना नायकों को बुलाया और सब सेना के तमाम कर्मी सेना के लोगों को बुला करके और उनका अगुआ बन करके, और वो चल दिया उनके आगे आगे, और वो उस जगह पहुंचा जहां वो चारों तरफ से उसके वहाँ की सेना के चारों तरफ घेर गए थे। वहाँ के लोगों ने घेर लिया था क्योंकि वो नियम के विरुद्ध थे, वो अपने क्षेत्र से बाहर थे, और तब उनके पास कोई तरीका नहीं था। और तब परमेश्वर के दास से लोगों ने कहा, अब हम इन्हें क्या करें, इनको नष्ट कर दें। और उनका नहीं,
परमेश्वर हमें इस बात को नहीं सिखाता है कि हम इनके लिए विनाश की योजना बनाएं, या हम ये विनाश चाहते हैं, ये बुरा चाहते हैं, ये हमारी हानि चाहते हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इनसे प्रेम करता है। इन्हें खाना दिया जाए, इन्हें पानी दिया जाए और इनके लिए वे सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। और जब उन्होंने आंखें खोली और सब कुछ परमेश्वर के दास ने, और तब वो पश्चाताप से भर गए और तब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। हम बताना चाहते हैं, आज आप जबकि चारों तरफ आपके लोग चारों तरफ विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन तेरे चारों तरफ तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और धन्य है वो व्यक्ति जो अंत तक विश्वास योग्य रहे, धन्य है वो व्यक्ति अंत तक विश्वास रहे। और आपकी विश्वास योग्यता को छीनने के लिए, आपके पास जो है उसे छीनने के लिए ये तमाम शक्तियाँ, तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको विचलित करने के लिए कि आप परमेश्वर की सामर्थ को भरोसा न कर पाएँ। मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं इतने सालों से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम उस परमेश्वर का कि उसकी सामर्थ हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, उस पर पूरा भरोसा हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि वो उनसे पलटा लेना। और हम जानते हैं पौलुस ने भी कई बार ऐसा अनुभव किया और उसने कहा परमेश्वर ही इनसे बातचीत करे, परमेश्वर ही इनसे पलटा ले, परमेश्वर ही इनको से बातचीत करे। हम भी परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हम केवल जब हम पर विपत्ति पड़ जाते हैं और जब समस्याओं पड़ जाते हैं, हम विरोधियों के सामने, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण चल रहा है, लेकिन ऐसे वातावरण में भी परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। परमेश्वर के कामों के लिए यदि वो लाल समुद्र को डिवाइड कर सकता है, यदि वो तमाम बातों में परमेश्वर उन लोगों को अंधा कर सकता है, परमेश्वर की सामर्थ उनके चारों तरफ है जो परमेश्वर के लोग हैं। आज भले ही परिस्थिति आपके अनुकूल ना लग रही हो, लेकिन यही कल आने वाले दिन में प्रभु की महिमा करने वाले हैं आपकी मंडली में। लेकिन आप तब तक आपका काम है कि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें और हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर के दासों ने क्या कहा, जब हमें मालूम हुआ कि हमारे चारों तरफ समस्याएं हैं, अभाव है और तमाम तरीके के, और हम लोग हमसे द्वेष रखते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की सामर्थ एक पल में लोगों को जीतने के लिए आपके बहुत ही करीब है और वो है आपकी विश्वासयोग्यता। मूसा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा और इसलिए वो सामर्थ्य अंत तक रहा। आप विश्वास योग्य रहेंगे तो हर परिस्थिति पर जय प्राप्त करेंगे और आपकी विश्वासयोग्यता बहुतों के लिए आशीष बन जाएगी, बहुतों के लिए आशीष बन जाएगी, बहुतों के लिए आशीष बन। और आप एक सामर्थ्य, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, भजन संहिता किताब उसका 19 से 11 पद की दूसरी लाइन में, कि जो उसके बात को, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसका वचन को पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें बड़ा अच्छा प्रतिफल मिलता है। आपको प्रतिफल परमेश्वर देने वाला। हम लोगों से नहीं मांगते हैं, हम सरकारों से नहीं मांगते हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम जो उस परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबका बनाने वाला परमेश्वर है और सब कुछ उसका है, कोई भी उसका छीन नहीं सकता है। आज दुनिया में सब सोचते हैं ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन एक दिन उन्हें पता चल जाता है ये सब कुछ मेरा नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी परमेश्वर। आज शुक्र धन्यवाद देते हैं कि आज आपको परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में आपको आशीष दे और आपको चारों तरफ सामर्थ्य से घेर ले। जो विपत्तियाँ आपके चारों तरफ खड़ी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके छत्र छाया बने रहेंगे, उनके डेरे के चारों तरफ कोई दुख नहीं आएगा। आज जो दुख देने वाले आपके पास आ रहे हैं वो आपकी कमजोरी, और आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएं, आप सामर्थ्य से भर जाएं और परमेश्वर की सामर्थ्य वो जो एलीशा के चारों तरफ थी वो आज आपके चारों तरफ हो और आप भी उसी सामर्थ्य में होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकें और अंधकार की शक्तियाँ आपके सामने लज्जित होंगी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है और वो हर एक बात का उत्तर देने में सक्षम है। प्रभु यीशु आपको आज आशीष दे, प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य से भर दे, प्रभु यीशु आपको दृढ़ता से भर दे। परमेश्वर आज की रात आपके लिए आशीष की रात बन जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हालेलुया।
मेरे जिंदा परमेश्वर, इस समय मैं इन सभी के लिए जो इस समय तेरे वचन को इस जो पर सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इनको ही नहीं बल्कि उन सब को भी आप आशीष दे जो लोग दुख सह रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ्य इनके चारों तरफ घेर ले, ये तेरी सामर्थ्य का अनुभव कर सकें। और वो शत्रु जो इनको आज निराश कर रहे हैं, जो इनका अविश्वास छीनने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु तेरी सामर्थ्य से ये तेरे उस सामर्थ्य को, महिमा को देख सकें जो आज थोड़ी सी चंद उनके सामने दिखाई दे रही है। एक बड़ी सामर्थ्य इनके जीवन में उतर के कार्य करें और तुझे महिमा मिले। मैं अंधकार की उन शक्तियों को और उन सारी शैतानी और इंसानी शक्तियों को जो इनके चारों तरफ मंडराती है और इन्हें रोकने, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, वेदनाएं देती हैं, आंसुओं को कारण बनती हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाएं। वो कहीं भी क्यों ना हो, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा तेरे नाम से निकल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ दे, हर एक बीमारी छोड़ दे, हर एक बीमारी यीशु के नाम में। आमीन।